हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ जून से लेकर तो 30 ऑफ जून तक का टाइम कैसा रहेगा, लास्ट 8 डेज ऑफ जून कैसे रहेंगे, चलो देखते हैं। और फुल मून भी है 29 को, तो वो भी एनर्जी चलेगी 3-4 डेज पहले से लेकर 3-4 डेज बाद तक चलती रहेगी। मतलब कि जुलाई तक चलेगी वो एनर्जी, जुलाई के स्टार्टिंग तक 2-4 दिन, ठीक है। और यहाँ पर हम आपका करियर भी देखेंगे बाद में। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। तो एरीज यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। इमोशनल न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा जेन्युइन उनके जो इमोशंस है, बहुत जेन्युइन है, ठीक है। और बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। उनके तरफ से बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली आपके लिए रहेगी। जो फुल मून आ रहा है, तो फुल मून के आसपास के जो दिन रहेंगे 3-4 डेज पहले से लेकर 3-4 डेज बाद तक, तो यहाँ पर यह एनर्जी बनी रहेगी कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि मैं इतना कर रहा हूँ, रही हूँ, मैंने इतने एफर्ट्स लिए हैं इस रिश्ते के लिए, और आपको मतलब ये उनकी सोच है, ठीक है। मैं तो अभी मतलब सॉरी भी कह रहा हूँ, रही हूँ, और इसके साथ भी रहना है, मुझे सारी चीजें पता है, फिर भी ये मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे उसको लग सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की बात करेंगे यहाँ, तो आपके पर्सन थोड़ा एग्रेशन में आकर, कोई क्लैरिटी नहीं है उनके पास। एक तो इमोशनली वो ड्रेन है, ऊपर से कंफ्यूजन में है, ठीक है। कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूजन में आकर अगर वो कोई फैसला लेते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, तो वो उनके ऊपर बैकफायर भी हो सकता है इन दिनों। इसका उनको इल्म होने के बाद भी, इसका एहसास होने के बाद भी आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने से चुकेंगे नहीं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, यस और नो में फंसे हुए रहेंगे, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। एग्रेशन भी रहेगा उनका। मतलब एक तरफ देखा जाए तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी के पर्सन, तो किसी के पर्सन एकदम एग्रेशन में आकर कुछ फैसला लेना चाहते हैं, और वो एग्रेशन में आकर अगर कुछ फैसला लेते हैं गुस्से में आकर, या आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहे, आपसे मिलने आना चाहे, तो कंफ्यूजन में रहेंगे। तो कोई भी बात यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी उनको खुद को। आप तो अपनी जगह पर हो, लेकिन उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ऊपर से सब कुछ बैकफायर होगा उन्हीं के ऊपर। आप तो बर्दाश्त नहीं करोगे ना ये सब कुछ, इनकी बातें पहले ही तो नहीं कर रहे हो, कर पा रहे हो, ठीक है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। और कुछ लव जेस्चर्स भी आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन की ओर से। हो सकता है कि बातों को सही करने के लिए, रिश्ते को सही करने के लिए वो आपके सामने नील डाउन हो जाए, आपके सामने झुककर आपको फिर से प्रपोज करे, और आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए, कुछ रोमांटिक डेट अरेंज करे। ये सारी चीजें वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको फ्यूचर में आपके अलावा किसी और के साथ वो अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं। मतलब क्योंकि वो फ्यूचर में या फ्यूचर के बारे में जब भी सोचते हैं, तो आपके अलावा खुद को किसी और के साथ वो इमेजिन करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग चलेगी आपके पर्सन की, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। पेशेंस रखेंगे वो, मतलब वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाएंगे, पेशेंस रखेंगे। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में भी किसी किसी के पार्टनर जा सकते हैं, क्योंकि उनको आपसे बात करनी है, आपके तरफ आना है, लेकिन पहले खुद को ठीक करना है। क्योंकि अगर समझो, ये जो अगर ऐसे करते हैं ना, ऐसा गुस्सा गुस्सा करते हुए आपके तरफ आएंगे, और उसके बाद में जो सब कुछ बैकफायर होगा उन्हीं के ऊपर, तो फिर उनको ये टाइम ऐसा आएगा कि उनको अपने लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपके पर्सन को, ठीक है। ये बात रहेगी। और किसी के पर्सन ऐसे हैं कि पहले ही ये सब कुछ कर चुके हैं, तो अभी उनका इंट्रोस्पेक्शन का टाइम चलेगा। सबके अलग अलग कर्माज है, लाइफ सिचुएशन अलग अलग होती है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। किसी के लिए पहले हो चुका है, किसी के लिए अभी हो रहा हो, ओके। आपके पर्सन ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ना चाहेंगे, कि किसी से गाइडेंस ले सकते हैं वो, उनके बड़े बुजुर्ग जो है उनसे, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। वो अभी हो सकता है आपके रिश्ते के बारे में लोगों से बोलना शुरू करें, आपके बारे में बात करना शुरू करें। मतलब वो सबके सामने इस रिश्ते का ऐलान कर दे। ये हो सकता है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या आप उनके वुड बी पार्टनर हो, ऐसा कुछ लोगों से कहना स्टार्ट कर दे, ये हो सकता है, ठीक है। आप है ना इस क्वीन की तरह हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये एनर्जी है आपकी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने बाउंड्री के साथ चलने वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले पर्सन। और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत रहेगा आपके पर्सन का आपके तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जस्टिस चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ करना, ठीक है। और न्याय किसको नहीं चाहिए, आपको भी तो न्याय चाहिए,
क्योंकि जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, अब तक हुआ होता आया है वो गलत ही होता आया है इस रिलेशनशिप में। तो आप भी चाहते हो कि अभी जस्टिस हो इस रिलेशनशिप में। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल ये जून मंथ का एंड जो है एक नई शुरुआत लव लाइफ में लेकर आ रहा है। फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सीरियसली सोचना स्टार्ट करेंगे और उनकी तरफ से कुछ लव जेस्चर्स आपको रिसीव हो सकते हैं, आपको कोई रोमांटिक डेट पर बाहर ले जाए ये भी हो सकता है। लेकिन किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड एंड ड्रेन होकर और बिना किसी क्लैरिटी के कोई एक्शन आपकी तरफ ले, गुस्से में ले या इमोशंस में ले, तो वो कंफ्यूजन में ही रहेगा वो एक्शन उनका, तो वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो सकता है। बातचीत भी होगी तो उसमें कंफ्यूजन महसूस हो सकता है, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, मैं स्टार साइंस बताते चलूं यहाँ पर। वर्गो, लीब्रा, वर्गो अगेन एंड कैंसर। ठीक है, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए फुल मून के लिए गाइडेंस। ओरेकल, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके अपने सेफ है, आप इतना टेंशन मत लो। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। जो भी फियर अपने मन में लेकर चल रहे हो उसके परे जाकर सोचने की जरूरत है, अभी उसको पीछे हटाना है, पीछे छोड़ देना है, उसको हील करना है। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, इस बात को समझना है आपने। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस आपके सक्सेस की बनेगी, इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। जब पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे तो अपने सवाल पे फोकस करो, एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। ओके, परफेक्ट टाइमिंग आने पर आप एक्शन ले सकते हो पॉजिटिवली इस रिश्ते की तरफ। यस और नो में जो भी आपको सही लगे, मतलब इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या अपने हिसाब से कुछ और सोचा है आपने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत सारी चीजें आपके फेवर में रहेगी, परफेक्ट टाइम आएगा आपके लिए। किसी के लिए अभी तो किसी के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आने वाला वक्त आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब फिलहाल नो हो सकता है। ठीक है, अपने इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा। अभी आप बने रहिएगा, हम आपका करियर रीडिंग करेंगे। एरीज, आपके लिए जून मंथ का एंड क्या लेकर आ रहा है करियर में? एंजल प्लीज गाइड। वाह, यहाँ पर भी अच्छे कार्ड्स है, देखो जस्टिस कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपने जो बैलेंस लाया है अपने करियर में वो काबिल तारीफ है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप सब कुछ सही से आगे ले जा रहे हो। जो भी मतलब डूबती नैया को आपने संवारा है अपने, क्योंकि पास्ट की एनर्जी देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि आपको पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ये सारी चीजें क्यों की। आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि गलत डिसीजंस हो गए, अब क्या करें। लेकिन आपने किंग की तरह या क्वीन की तरह बोलो, लेकिन किंग की तरह ही आपने सब कुछ संभाला है बड़ी हिम्मत से। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखा है। हो सकता है किसी अपने के साथ ही आपका पार्टनरशिप था और उस अपने ने ही कुछ ऐसी बातें बोल दी आपको कि आपको हर्ट हुआ, या फिर ऑफिस में भी आपने अपने कलीग पर बहुत भरोसा किया और बहुत सारी चीजें गलत हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपने एक किंग की तरह अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए फिर से अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपने ऑफिस के जॉब को बैलेंस कर लिया है। ठीक है, और एक न्याय के रास्ते से आगे बढ़ रहे हो। आपने अपना कर्मा जो है बहुत सही से किया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए आपको सक्सेस भी मिल रहा है। अब आपने सोच लिया है कि मेरा सक्सेस मैं अपने साथ ही सेलिब्रेट करूंगा या करूंगी, किसी और के साथ नहीं। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, एक अच्छी न्यू बिगनिंग आप अपने तरफ से करोगे, पूरी क्लैरिटी के साथ आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करोगे लोगों से। पूरी क्लैरिटी चाहिए आपको, अदरवाइज आप कोई फैसला नहीं लोगे, कोई बिजनेस हो या जॉब हो या आप खुद के साथ कुछ मतलब खुद के टैलेंट के साथ कुछ काम करना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो वहां पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, सोचना है। ठीक है, डिसीजन लेने का समय आएगा, सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, बैलेंस होकर। अपने आप को बैलेंस करते हुए डिसीजन लो तो बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप में जाना है तो बैलेंस होकर डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है कि पुरानी पार्टनरशिप जो किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग से टूट गई थी, तो वो फिर से यहाँ पर आपका हो सकता है कि आप फिर से एक बार सेम पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन आप सोच समझकर डिसीजन लोगे पूरी क्लैरिटी के साथ तो सही रहेगा। आप अपना वक्त लेकर सोचने वाले हो यहाँ पर पहले तो। ठीक है, जिसने धोखाधड़ी की थी उस पर भरोसा कैसे किया जाए,
तो धोखाधड़ी की एनर्जी यहाँ पर है, पहले हुआ है या अभी आने वाले टाइम में सतर्क रहना पड़ेगा आपको। कुछ बातें आपसे छुपाई जा सकती है, ठीक है, समझना है। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, खुशियों भरा टाइम रहेगा। सारी क्लैरिटी आएगी आपको, जो भी पास्ट में हुआ था वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हीलिंग आएगी उसमें, ठीक है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन जरूर रखना है, अपना करना है, कहीं अपने आप से अपने तरफ से कोई गलती हमने नहीं करनी है। सक्सेस लेकर आएगा आने वाला टाइम, हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी, सन कार्ड है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा आप लोगों का। पैशनेटली आप आगे बढ़ोगे, अपने पैशन को ही करियर बनाओगे, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। सही है, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना, मतलब आपके अंदर की आवाज क्या कह रही है, आपकी गट इंस्टिंक्ट्स क्या कह रही है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है। यहाँ पर धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा प्लान करते हुए आगे बढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर स्लोली आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। रिकवरी पॉसिबल है, अगर कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं तो यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल रहेगी। जो दिख रहा था वो फसाड था, सिर्फ कोई मतलब टेम्पररी चीजें हैं। अगर सेटबैक्स भी लगे थे तो टेम्पररी है, कुछ इश्यूज भी हुए हैं तो वो भी टेम्पररी, मतलब तो किसी भी चीज को लेकर ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करे तो बेहतर रहेगा। आपकी प्रेयर्स जो है वो पॉजिटिवली आपके सामने रहेगी। फॉरगिवनेस सही होता है हर हाल में। फॉरगिव कर दिया है मतलब ऐसा नहीं कि फिर से पूरा 100% ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, ट्रस्ट खुद पर ही करना चाहिए, लेकिन ठीक है, फॉरगिव करने से हमें ही हीलिंग मिलती है, ठीक है। एक मिराकुलस एनर्जी यहाँ पर आपके करियर में बनी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।